सोचिए कि एक सड़क है जो पंजाब के विकास की तस्वीर बदल सकती थी, आज उस गायब फाइलों की कैदी बन गई है। कहते हैं कि विकास की राह मशीनें बनाती है, लेकिन इस कहानी में विकास का रास्ता बुलडोजर में नहीं, गायब कागजों ने रोक दिया। कीरतपुर साहिब ने नंगल तक बनने वाले NH 503 4 लेन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए जरा। चौदह गांवों के गायब रिकॉर्ड, रुका विकास का 4 लेन प्रोजेक्ट, गायब फाइलों में फंसा करोड़ों का हाईवे, रिकॉर्ड लापता, विकास पर ब्रेक। कागज गायब, अधर में हाईवे। कागज नहीं इसलिए सड़क नहीं। रिकॉर्ड की गुत्थी में उलझा NH 503। सिस्टम की भूल या बड़ा खेल। चौदह गांव, एक रहस्य, रुका विकास। जमीन है, मालिक है, रिकॉर्ड नहीं। फोर लेन का सपना फाइलों में कैद। कागज खोए, हाईवे भी खो गया। फाइलों में दफन 4 लेन का सपना। एक सड़क जिसका सपना हजारों लोगों ने देखा, एक परियोजना जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी, लेकिन अब पूरा विकास सिर्फ इसलिए थम गया क्योंकि 14 गांवों के जमीन के मूल रिकॉर्ड ही गायब हो गए। पंजाब के कीरतपुर साहिब से नंगल तक बनने वाला 4 लेन हाईवे अब सरकारी फाइलों और लापता दस्तावेजों के बीच फंस गया है। सवाल सिर्फ सड़क का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जहां कागज गायब होते ही करोड़ों की परियोजनाएं रुक जाती हैं। आखिर रिकॉर्ड कहां गए, कौन जिम्मेदार है और इसकी कीमत जनता क्यों चुका रही है? कीरतपुर साहिब नंगल राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 503 लंबे समय से 4 लेन बनने का इंतजार कर रहा है। यह सड़क पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल है। भारी ट्रैफिक, धार्मिक यात्राएं और औद्योगिक आवाजाही के कारण इस सड़क पर लगातार दबाव बढ़ता गया। आए दिन हादसे होते रहे और स्थानीय लोग सड़क चौड़ी करने की मांग उठाते रहे। आखिरकार केंद्र सरकार NHAI ने इस परियोजना को मंजूरी दी, लेकिन मंजूरी के बाद भी जमीन पर काम शुरू नहीं हो सका। कीरतपुर साहिब नंगल 4 लेन पर फांस, 14 गांवों के राजस्व रिकॉर्ड गायब होने से परियोजना अटकी। भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। NHAI को पिछले साल मिली थी परियोजना की मंजूरी, अधिग्रहण की अधिसूचना अब तक जारी नहीं। 14 गांवों की जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं। राजस्व विभाग ने माना रिकॉर्ड सबसे बड़ी बाधा। बाकी क्षेत्र में पहले अधिग्रहण पर विचार हो रहा। आंशिक अधिग्रहण के लिए NHAI की मंजूरी जरूरी। भूमि स्वामित्व स्पष्ट न होने से प्रक्रिया ठप। 4 लेन परियोजना की शुरुआत अनिश्चित। रिकॉर्ड मिलने के बाद ही आगे बढ़ेगा अधिग्रहण। गायब दस्तावेजों ने रोक दी करोड़ों की परियोजना। परियोजना की सबसे बड़ी रुकावट बनी है जमीन का अधिग्रहण। किसी भी सड़क परियोजना के लिए सबसे पहले संबंधित भूमि का कानूनी रिकॉर्ड जरूरी होता है, लेकिन यहाँ हालत बिल्कुल अलग है। प्रस्तावित 4 लेन मार्ग में आने वाले 14 गांवों के मूल राजस्व रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। बिना इन रिकॉर्ड के यह तय नहीं हो सकता कि जमीन किसकी है, मुआवजा किसे मिलेगा और किस हिस्से का अधिग्रहण किया जाएगा। किन 14 गांवों के रिकॉर्ड गायब? सहजोवाल, मेघपुर, मानकौर, अजौली, निकुनंगर, नंगली, कलसेरा, बंडले हरी, दुगली, जोल, सगतपुर, कुलग्राम, भट्टो, तरौली। राजस्व विभाग अब एक वैकल्पिक रास्ता तलाश रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक जिन गांवों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, वहां पहले भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने पर विचार किया जा रहा है। बाकी 14 गांवों को फिलहाल अलग रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी होगी। अगर मंजूरी मिलती है तो परियोजना आंशिक रूप से आगे बढ़ सकती है, लेकिन पूरा 4 लेन बनने में तब भी देरी तय मानी जा रही है। कैसे गायब हुए रिकॉर्ड? 14 गांवों को इंतजार। 14 गांवों के मूल राजस्व रिकॉर्ड रहस्यमयी तरीके से गायब। रिकॉर्ड गायब होने का कारण अब तक साफ नहीं। प्रशासन ने रिकॉर्ड गायब होने पर दर्ज कराई FIR। जांच के बावजूद नहीं मिला रिकॉर्ड का सुराग। सेवानिवृत्त अधिकारियों की मदद से रिकॉर्ड खोजने की कोशिश। तकनीकी विशेषज्ञों ने रिकॉर्ड बहाल करने का किया प्रयास। भूमि स्वामित्व का पूरा विवरण अब तक नहीं मिल सका। गायब रिकॉर्ड ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रोक दी। रिकॉर्ड न मिलने से कई विकास परियोजनाएं प्रभावित। नंगल के SDM सचिन पाठक ने भी स्वीकार किया है कि राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रुकी हुई है। प्रशासन का कहना है रिकॉर्ड दोबारा तैयार करने और विवाद सुलझाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब तक मूल दस्तावेज सामने नहीं आते तब तक जमीन के स्वामित्व की पुष्टि कैसे होगी। यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर लगातार बैठकों के बावजूद कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ सका है। यह सड़क सिर्फ एक सामान्य हाईवे नहीं है, यह पंजाब और हिमाचल के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण मार्ग है। हर दिन हजारों वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं। धार्मिक पर्यटन, उद्योग, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही इसी सड़क पर निर्भर है। लेकिन सड़क संकरी होने के कारण अक्सर लंबा जाम लगता है। ओवरटेकिंग के दौरान हादसे होते हैं और कई बार लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। यही वजह है कि 4 लेन की मांग वर्षों से लगातार उठती रही है। इस पूरे मामले का असर सिर्फ हाईवे परियोजना तक सीमित नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित न्यायिक अदालत परिसर का निर्माण भी प्रभावित हुआ है। यानी गायब रिकॉर्ड केवल एक सड़क नहीं रोक रहे, बल्कि सरकारी विकास की कई योजनाओं को भी प्रभावित कर रहे हैं। जब जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं होगा, तब किसी भी सरकारी परियोजना का निर्माण कानूनी विवाद में फंस सकता है। हाल ही में तहसीलदार नंगल ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों से अपील की, यदि उनके पास संबंधित जमीन के प्रमाणित दस्तावेज हैं तो वे प्रशासन को उपलब्ध कराएं। नोटिस विशेष रूप से गांव के निक्कू नंगल के कुछ खसरा नंबरों से जुड़ा था। प्रशासन चाहता है कि पुराने दस्तावेजों की मदद से स्वामित्व का रिकॉर्ड दोबारा तैयार किया जा सके, लेकिन अगर कोई दावा सामने नहीं आता तो कानून के तहत ऐसी जमीन सरकारी संपत्ति घोषित किए जाने की प्रक्रिया में भी शुरू हो सकती है। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 42(3)(b) के तहत यदि किसी भूमि का स्वामित्व प्रमाणित नहीं हो पाता तो उसे सरकारी जमीन घोषित किया जा सकता है। और चलिए सीधा रुख करते हैं आज के हेडलाइंस का। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं